मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सेवा, सुरक्षा एवं संस्कार के मंत्र के साथ नृत्य, राष्ट्र अर्चना से राम राज्य की स्थापना तक संकल्पित युवाओं का संगठन बजरंग दल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब से अनुरोध करूंगा, भाई साहब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। मोबाइल द्वारा हमारे साथ जय घोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। साथियों, पंजे को बंद कर मुट्ठियां भींच कर दोनों हाथ उठाकर जरा जोर से जय घोष लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। अपने प्रांत में बजरंग दल की है सौर जागरण यात्रा आगरा के लाल किले में पूज्य शिवाजी के चरणों से आरंभ होकर शहीदों की धरती, क्रांतिकारियों की धरती शाहजहांपुर में 14 तारीख को पूर्ण होने वाली है। आगरा से लेकर शाहजहांपुर तक संगठन के जो 25 जिले हैं, सभी जिलों में यात्रा युवाओं में जागरण करते हुए, शौर्य का जागरण करते हुए आगे बढ़ रही है। स्थान स्थान पर क्रांतिकारियों के, शहीदों के जो परिजन हैं, वो अगर कहीं यात्रा के समीप पड़ते हैं तो उनको भी नमन करते हुए यात्रा आगे बढ़ रही है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको आमंत्रित करने आया हूं। 26 तारीख को, 26 जनवरी को ब्रज प्रांत के राम भक्त अयोध्या में दर्शन करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। हम सभी जानते हैं अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। वह स्थान जहाँ 1528 से पहले भव्य दिव्य राम का मंदिर हुआ करता था। राम जन्मभूमि पर बाबा राम का मंदिर हुआ करता था। 1528 में मुगल आक्रांता बाबर के सेनापति मीर वाकी ने उस स्थान को तोड़कर वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। 500 साल से वहां का हिंदू समाज उस स्थान को मुक्त कराने का प्रयास करता रहा। जब देश आजाद हो गया तो 1949 में उस स्थान पर रामलला 22/23 दिसंबर की रात में प्रकट हुए। लोगों ने कहा रामलला की मूर्तियां इस मस्जिद में रख दी गई, वहां पर ताला लगा दिया गया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया। जिस मंदिर की मुक्ति के लिए लड़ाई हिंदू समाज 150 किलोमीटर के एरिया के लोग करते थे, विश्व हिंदू परिषद ने उस लड़ाई को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। 1984 में राम जन्म की रथ यात्रा निकाली गई। एक झांकी बनाई गई थी कि एक मस्जिद का ढांचा है, जीर्ण शीर्ण सा ढांचा है, उसके नीचे रामलला की मूर्तियां रखी हुई हैं, बाहर से ताला पड़ा हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में वो यात्रा निकाली गई थी। मेरे गांव में भी यात्रा आई थी। मैंने अपने गांव में उसका कार्यक्रम कराकर सबको भोजन कराया था। यात्राएं चल ही रही थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और यात्राएं जहां से थी वहीं पर रोक दी गई। विश्व हिंदू परिषद ने मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हर 2-3 वर्ष के अंतराल पर कोई ना कोई कार्यक्रम दिया। 1984 के बाद 1986 में रामशिलाओं का पूजन कराया गया। गांव गांव में एक ईंट पूजी गई। ईंट को एक थैली में रखकर गांव का नाम पता लिखकर अयोध्या भिजवाई गई। इस तरह पूरे देश में 3 लाख गांव तक वो शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ था। साथियों, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम यहीं पर रुके नहीं। समाज का जागरण करने के लिए युवाओं को, व्यक्तियों को अयोध्या
9 नवंबर 1989 को जहां पर मंदिर बनना था, मस्जिद के सामने का स्थान, वहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया। बिहार के रहने वाले कामेश्वर चौपाल जी दलित समाज से आते हैं। मंदिर के शिलान्यास की पहली ईंट उनके हाथों से रखवाई गई। पूरे देश के साधु संत वहां पर उपस्थित थे। उनके समक्ष विधि विधान के साथ 9 नवंबर 1989 को वहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। 1990 में उस स्थान को मुक्त कराने के लिए पहली कार सेवा रखी गई। वहां जाने के लिए 30 अक्टूबर की तिथि, 30 अक्टूबर को पहली कार सेवा होगी। 30 अक्टूबर 1990 को दिन अयोध्या की ओर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए, ट्रेनें बंद कर दी गई, बसें बंद कर दी गई। आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी नहीं जा सकते थे। कोई भी साधन ऐसा नहीं था कि आप अयोध्या जाते। हर 15-20 किलोमीटर पर एक थाना होता है। थाने की हर थाने पर बैरियर बना दिए गए, सारी पुलिस बैठा दी गई। कोई भी सड़क मार्ग से अयोध्या नहीं पहुंच सकता था। उस समय लंबी सरकार थी, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे। उन्होंने कहा कार सेवक तो दूर रहा, अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार पाएगा, परिंदा पर नहीं मार पाएगा। साथियों, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार जिस चीज का निर्णय कर लेते हैं वो काम चाहे कितना भी कठिन हो सफल करके रहते हैं। 150 किलोमीटर दूर से सारे कार सेवक पैदल पगडंडियों से गांव के रास्ते से होकर चलने लगे। अक्टूबर में चांदनी रात थी। रात में वो 10 से 15-20 किलोमीटर तक जाते थे। गन्ने बड़े बड़े थे, दिन में गन्नों में छिपकर बैठते थे। ऐसे लोग जो हिंदी नहीं जानते थे, तमिलनाडु से आए थे, आंध्र से आए थे, बंगाल से आए थे, असम से आए थे, उनको छोटे छोटे नक्शे दिए गए थे। बहराइच से जाओगे तो ये रास्ता पड़ेगा, गोंडा से आओगे तो यह रास्ता पड़ेगा, बाराबंकी से जाओगे तो यह रास्ता पड़ेगा। एक गांव का कार्यकर्ता 15-20 की टोली को अगले गांव तक पहुंचाता था, अगले गांव का कार्यकर्ता और अगले गांव पहुंचाता था। इस तरह एक रात में 10-12 गांव होते हुए जहां पर सुबह होती थी गन्ने में रुक जाते थे। जो 100 किलोमीटर कार्यकर्ता पैदल चला था, उसके पैर सूज कर मोटे मोटे हो गए थे, पैरों से खून निकलने लगा था। वही गांव के कार्यकर्ता उनके पैरों की मालिश करते थे, गर्म पानी से सिकाई करते थे, दवा देते थे, भोजन देते थे और उनको अयोध्या पहुंचाते थे। 30 अक्टूबर को जब निश्चित समय आया, लाखों की संख्या में कार सेवक जय श्री राम का नारा लगाते हुए निकल पड़े। वो 3 गुंबद जो थे उन गुंबदों पर चढ़ गए। 30 अक्टूबर की कार सेवा वहीं उसी दिन पूर्ण हुई। फिर 2 नवंबर को कार सेवा हुई। 30 अक्टूबर की खबर लखनऊ तक पहुंच चुकी थी। सरकार खिसिया चुकी थी, प्रशासन खिसिया चुका था। 2 नवंबर की कार सेवा में निहत्थे कारसिकों पर सीने पर तान कर गोलियां दागी गईं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शहीद हुए। ट्रकों में भर भर कर लाशें सरयू जी में बहा दी गई। कार सेवा वहीं पर समाप्ति हो गई। 4 अप्रैल 1991 में दिल्ली की पर एक बहुत बड़ी राम रैली रखी गई। बोर्ड क्लब पर यह रैली थी। 25 लाख कार सेवक पूरे हिंदुस्तान से उस स्थान पर पहुंचे थे। साथियों, वह रैली चल रही थी, हम लोग मंच के किनारे बैठे थे। वहीं पर घोषणा हुई, उत्तर प्रदेश के दम्भी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, उत्तर प्रदेश में फिर से नए चुनाव होंगे। 91 में नए चुनाव हुए, राम भक्तों की सरकार आई। सरकार ने आते हुए 5 साल का इंतजार नहीं किया, केवल 11 साल का शासन हुआ था। फिर से कार सेवा की तारीख तय की गई। गीता जयंती 6 दिसंबर 1992। 8 लाख कार सेवक उस स्थान पर पहुंचा और वह जो 550 साल पुराना ढांचा खड़ा हुआ था, 550 साल पुराने ढांचे को 5 घंटे नहीं लगे। एक एक ईंट उखाड़कर सरयू जी में बहा दी गई। ढांचा गिर गया।
उस कलबे को उठाया गया, छोटा सा चबूतरा बनाया, रमला की स्थापना की, 25 फुट लंबी और 25 फुट चौड़ी दीवारें बनाई गई थी, 8 फीट ऊंची तक दीवारें बन पाई थी। तब तक किस तरह बर्खास्त कर दी गई। उत्तर प्रदेश के स्वाभिमानी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उसी साथ हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकारें बर्खास्त की गई और सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का वहां पर शासन हो गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उस समय के प्रशासन ने रामलला के ऊपर जो कोई शेड नहीं बन पाया था, तंबू लगा दिया। हम लोग मुकदमा हाई कोर्ट में लड़ते रहे, हाई कोर्ट में विजयी हुए, लेकिन हाई कोर्ट ने उस स्थान के 3 भाग कर दिए थे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, विश्व हिंदू परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में जमकर पैरवी की और हम लोग विजयी हुए। इस समय वहां पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। मैं आप सबको आमंत्रित करने आया हूं, आप सभी लोग अयोध्या चलें, 26 जनवरी के अयोध्या चलें, 27 जनवरी को रामलला के दर्शन करें, उस भव्य दिव्य मंदिर में दर्शन करें जिसके लिए 500 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे थे। पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों के लिए तारीख आई है, प्रतिदिन एक प्रांत जाएगा, वहां पहुंचकर अगले दिन रामलला के दर्शन करेगा, धन के वापस अपने अपने प्रांतों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने गांव में चले जाए। साथियों, भगवान राम की जन्मभूमि पर हम लोगों ने भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करा लिया है। 2024 से लेकर 25 तक वह निर्माण पूर्ण हो जाएगा। उस बाबा विश्वनाथ में उस भीड़ मंच को भी हटाकर वहां पर एक भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कराना है। अयोध्या में कृष्ण जन्मभूमि पर भी हम लोगों को अब देर नहीं लगानी। अब अयोध्या का मंदिर जैसे ही पूर्ण होता है, हम लोग मथुरा के लिए संघर्ष करना आरंभ कर देंगे। साथियों, आप लोगों के बाहुबल के ऊपर ही रामलला की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी। आप इन लोगों का सबका मैं आह्वान करता हूं, अयोध्या में, मथुरा में, कृष्ण भूमि पर भी एक फिर से लंबा संघर्ष करते हुए वहां पर भी एक भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कराना है। साथियों, मुगल काल में जो विभत्स कारनामे हुए थे, इस आधुनिक संसार में भी वो कारनामे संसार के किसी न किसी कोने पर आपको देखने को मिल जाते हैं। आजकल इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है। हमास नामक आतंकवादी संगठन होता है, उसने फिलिस्तीन की बहुत सारी महिलाओं का अपहरण कर लिया, उनको गोली मारी। मृत महिलाओं के साथ भी बलात्कार जैसे काम किए जा रहे हैं। इस ढंग की यह जो कौम है, इसको जड़पूंछ से मिटाना है। वो आतंकवादी विचारधारा के लोग अपने देश में भी बहुत सारी संख्या में हैं। हिंदुओं की संख्या इस देश में 100 करोड़ से ऊपर है। केवल 25% लोग, 25 करोड़ लोग ये अपना लक्ष्य बना लें। हम अपने हर आदमी एक का लक्ष्य ले ले, केवल एक का लक्ष्य ले ले कि एक व्यक्ति को परिवर्तित करना है, एक व्यक्ति को हिंदू बनाना है, एक व्यक्ति को इस धरती पर से हटाना है। एक पल की देर नहीं लगेगी, थोड़ी सी ही देर में वो आतंकवादी विचारधारा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपने कश्मीर फाइल्स पिक्चर जरूर देखी होगी, केरला स्टोरी भी देखी होगी। विरोधी विचारधारा के लोग कहते थे ये कश्मीर फाइल्स झूठी है, केरला स्टोरी झूठी है, लेकिन आधुनिक संसार में, इजराइल में, फिलिस्तीन में हमास के द्वारा वही स्टोरी दोहराई जा रही है। इस सभ्य समाज के अंदर वही कुकर्म किए जा रहे हैं जो 1400 साल से संसार के विभिन्न क्षेत्रों में है मुगल आक्रांता करते रहे हैं। सभ्य समाज में उनकी कोई स्थान नहीं है, फिर भी जहां पर वो बहुसंख्यक होते हैं, हमास जैसे आतंकवादी गुट संसार के बहुत सारे क्षेत्रों में हैं। कश्मीर में भी वो इस ढंग की घटनाएं करते रहे। इस समय हमास में, फिलिस्तीन में वैसी घटनाएं बराबर दोहराई जा रही हैं। साथियों, हम लोग 1400 साल पहले पूरे 100% की संख्या में भारत में राज करते थे। मुगल आए,
500-700 साल बाद उन्होंने शासन किया और इतने अपराध किए, एक तरफ से कत्लेआम, हिंदुओं का कत्लेआम, महिलाओं के साथ बलात्कार, इस ढंग की विचारधारा के वो लोग, क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या लेकर सेना को चलते थे। बहुत सारे राजाओं ने, राजा दाहिर ने पाकिस्तान बॉर्डर पर उनका बहुत बड़ा मुकाबला किया। हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजाओं ने उनका मुकाबला किया। मुगल कभी पूरे हिंदुस्तान पर एक साथ शासन नहीं कर पाए। दिल्ली में शासन करते तो आसाम में नहीं होता, आसाम में शासन, बिहार में शासन करते तो मराठाओं पर विजय वह नहीं प्राप्त कर पाते थे। पूरे देश में एक साथ कहीं पर उनका शासन स्थापित नहीं हो पाया। आज फिर इस बात की आवश्यकता है हिंदू समाज भी अपनी संख्या बढ़ाए। कम से कम 4-4 बच्चे एक व्यक्ति के होने चाहिए। 2001 में जो भारत सरकार ने जनगणना कराई थी उसमें मुसलमानों की जो आबादी की बढ़ने की दर थी वो 32% थी, 1000 पर 32, और हिंदुओं की जो बढ़ने की दर थी वह 1000 पर 22 थी। सरकार ने 10 साल बाद 2011 में फिर से जनगणना करवाई। मुसलमानों की संख्या जो 32% की गति से बढ़ रही थी, 32% की गति से बच्चे पैदा कर रहे थे, 10 साल बाद उनकी संख्या बढ़ने की दर 36% हो गई और हिंदू जो 22% की गति से बढ़ रहे थे वो घटकर 20% हो गए। 20% की गति उनकी रह गई। फिर 10 साल बाद आगामी 2021 में जनगणना नहीं हो पाई, 23 या 24 में वो संभव है, तो मुसलमानों की बढ़ने की गति 40% से बढ़कर आगे हो जाएगी और हिंदुओं की जो 20% थी वो घटकर 18 रह जाएगी। इसलिए आप सबका आह्वान करता हूँ, अरे अभी अगर इसी ढंग से घटती रही और उनकी अभी संख्या घटती रही तो एक न एक दिन ऐसा बच आएगा वह कैसे अधिक हो जाएंगे। कल्पना करिए क्या परसेंट हो गए और हम 49% रह गए, उस दिन क्या स्थिति होगी। इसलिए आप सबका आह्वान करते हैं हम बहुसंख्यक बने रहें। बहुसंख्यक बनने के लिए यह आवश्यक है हर दंपति कम से कम 4 बच्चे पैदा करें। अगर हम 4 बच्चे पैदा करते हैं तो हमारी संख्या बहुसंख्यक हमेशा बनी रहेगी। दूसरा, लव जिहाद के कारण भी हमारी संख्या घट रही है। हर साल 1.5-2 लाख हिंदू युवतियां लव जिहाद का शिकार होकर मुस्लिम मत में मतांतरित हो रही है। वह बजरंग दल जो 1984 में स्थापित हुआ था, 8 अक्टूबर 1984 को जिसकी स्थापना हुई थी, 39 वर्ष से वो बराबर संघर्ष कर रहा है। जिस बजरंग दल की यह यात्रा निकल रही है, जिस बजरंग दल के शौर्य के जागरण के लिए यात्रा निकल रही है, जिस बजरंग दल के द्वारा हिंदू युवाओं के शौर्य के जागरण के लिए यात्रा निकाली जा रही है, वह बजरंग दल 39 सालों से बराबर संघर्ष कर रहा है। लव जिहाद के शिकार अपनी महिला हो, लव जिहाद के शिकार कोई हिंदू युवती हो, बजरंग दल के कार्यकर्ता उसको वापस लाकर ही चैन लेते हैं। 39 साल से बराबर लव जिहाद से लड़ाई लड़ रहे हैं, गौरक्षा कर रहे हैं। किसी मंदिर पर, मठ पर, किसी संत पर आक्रमण होता है तो बजरंग दल सबसे पहले नजर आता है। हिंदू समाज पर कोई विपत्ति आती है, समाज खुद पूछता है बजरंगी क्या कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है पूरे समाज की बजरंग दल से अपेक्षा हो गई है। पूरा समाज बजरंग दल की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। पूरा समाज बजरंग दल से अपेक्षा करता है वह आगे बढ़कर पूरे समाज की सुरक्षा प्रदान करे। आप सबसे आह्वान करते हुए कि एक समय था केसरिया झंडा हिंदू युद्धपति, सेनापति, राजा जहां पर खड़ा हो जाता था वहीं से लाइन की शुरुआत होती थी, वहीं से उसके विजय की शुरुआत होती थी। एक बार फिर से वह स्थिति लानी है, एक बार फिर से वह स्थिति लानी है। हिंदू नौजवान बजरंगी केसरिया लेकर जहां पर खड़ा हो जाए, उसके पीछे लंबी लाइन लग जाए, उसके पीछे न टूटने वाली लाइन लग जाए, उसके पीछे ऐसा संगठन आकर खड़ा हो जाए जो हिंदू समाज की सारी बुराइयों को दूर करने के लिए आगे आए।
आप सबका आह्वान करते हुए आप सभी लोग जिस तरीके से पिछले 10 सालों से अपने निर्णय ले रहे हैं हिंदू समाज के पक्ष में, हिंदू समाज के हित बनकर कौन खड़ा हो सकता है, उसके हाथ मजबूत करें, ऐसी शक्तियों के हाथ मजबूत करें। जब हिंदू एकत्र होता है तो विपक्षी दलों में भी हिंदू बनने की होड़ लग जाती है, पक्का हिंदू बनने की होड़ लग जाती है। अपने योगी जी राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, वो जय श्री राम करते हैं, कहते हैं हम सबसे बड़े हिंदू हैं, क्योंकि वह स्वभाव से ही, कर्म से ही, व्यवहार से ही राम भक्त हैं, सबसे बड़े हिंदू हैं। तो उनकी देखा देखी राहुल गांधी भी बोलता है कि वह सबसे बड़ा हिंदू है, दत्तात्रेय ब्राह्मण है। जब केरल में जाता है तो गोल टोपी लगाता है, जब उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जाता है तो कोट के ऊपर जनेऊ पहन कर आता है। उसकी देखा देखी ममता बनर्जी भी कहती है कि उसे दुर्गा सप्तशती याद है, मंच पर उसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करने पड़ रहा है। केजरीवाल भी पीछे नहीं रहेंगे, हिंदू बनने की होड़ लगी हुई है नेताओं में, सब एक दूसरे के आगे बढ़कर हिंदू बनकर दिखाना चाहते हैं। केजरीवाल कहता है जो नोट चलता है, करेंसी चलती है, इस पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापी जाए। एक कर्म से मुस्लिमों से भी आगे हैं, एक से एक बड़े अपराधी हैं, लेकिन वोट पाने के लालच आता है तो एक से एक बड़ा हिंदू बनकर दिखाने का प्रयास करते हैं। आप सबका यह आह्वान करते हुए इस यात्रा को, अभी आंवला जाना है, यहाँ पर ही यात्रा ने बहुत लंबा समय ले लिया। बहुत सारे लोग आए थे, प्रतीक्षा करते करते चले गए। आप सबका आह्वान करते हुए जब भी संगठन आपको सूचना करे, हिंदू हित का कहीं पर भी कोई कार्य हो, संगठन की सूचना हो चाहे ना हो, हिंदू हित का जहाँ पर कार्य हो आप वहाँ पर अवश्य खड़े हो जाएं। अपने अर्चित परिचित मित्र यार दोस्त जो भी हो उस स्थान पर बुलाएं। आप सभी लोग साप्ताहिक रूप से एकत्र होना शुरू करें, मंदिरों में साप्ताहिक सत्संग चलाएं, हिंदू एकत्रीकरण करें। जब हम लोग एक उद्देश्य से एक स्थान पर निश्चित समय पर निश्चित उद्देश्य से एकत्र होते हैं तो धीरे धीरे संगठन में शक्ति पैदा होती है। हम लोग स्थान स्थान पर सत्संग शुरू करेंगे, लेफ्जिया से हिंदू कन्याओं की रक्षा करेंगे। वह गौ माता जो पहले कसाई लोग ट्रकों से भर भर के ले जाते थे, हम इन लोग ट्रकों से उतारते थे, कसाईयों को मारपीट कर पुलिस को सौंपते थे। वह गौ माता जिस पर 33 करोड़ देवता का निवास होता है, आज सड़कों पर निराश्रित घूम रही है, जिसको कोई आश्रय देने वाला नहीं रह गया। समाज में ऐसा जागरण करिए, किसानों से मिलिए, गांव में बैठकर करिए, सत्संग चलाइए। एक एक गौवंश भी अगर हर किसान के खूंटे पर चला जाएगा तो ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। आप सबका आह्वान करते हुए कि हिंदू हित का जो भी कार्य हो आप आगे बढ़कर कार्य करें। जो स्थान स्थान पर सत्संग चलाते हुए हिंदू हित में जो भी आपको सही लगे वह आप कार्य करें। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। किसी मिनट होगा। भाई साहब ने संगठनों की गाथा के साथ साथ अयोध्या की कार सेवा का स्मरण करवाते हुए हमारा मार्गदर्शन किया और इसी क्रम में अब मैं स्वागत समिति से अनुरोध करूंगा कि अपने स्वागत परंपरा है उसको आगे बढ़ाया। स्वागत समिति तो प्रांत उपाध्यक्ष श्री राजीव सिंह के अरविंद शर्मा जी भाई साहब से मैं अनुरोध करूंगा इनका कष्ट है। श्री अरविंद शर्मा जी अपने जिला के उपाध्यक्ष हैं, विषय पर
सामान गाएं सामान